लंबे समय से जिस आईपीओ का वेट हो रहा था, आखिर अब वो कुछ ही दिन बाद खुलने वाला है। ओला इलेक्ट्रिक 2 अगस्त से अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लॉन्च करने वाली है। पहली बार कोई पूरी तरह से प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रही है। कुल 6145 करोड़ रुपए का इसका आईपीओ है और इसका एक शेयर 72 से 76 रुपए के भाव पर मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी होने के नाते इसके आईपीओ को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं, लेकिन अगर आप ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो आपको इससे जुड़े कम से कम 8 जोखिमों को ज़रूर जान लेना चाहिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। पहला जोखिम है कंपनी का घाटा और निगेटिव कैश फ्लो। ओला इलेक्ट्रिक लगातार घाटे में है और वित्त वर्ष 2024 में इसका घाटा 7.61% बढ़कर 1584 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी सिर्फ घाटे में ही नहीं है बल्कि इसका कैश फ्लो भी नेगेटिव में है। सेबी के पास जमा कराए गए आईपीओ डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ओला इलेक्ट्रिक जब से बनी है तब से घाटे में ही है और कैश फ्लो भी निगेटिव है। इसकी दोनों सब्सिडियरी कंपनियां भी अब तक फायदे में नहीं आई हैं। हालांकि इसे लेकर ओला का कहना है कि वह अपने बिजनेस में निवेश करने और कैपेसिटी बढ़ाने के चलते घाटे में रही है और इससे वह जल्द ही बाहर आ जाएगी। दूसरा जोखिम है कि कंपनी काफ़ी नई है। किसी कंपनी का कारोबार जब थोड़ा पुराना हो जाता है तब उसके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे वो कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है या फिर वो अपने खर्चों को लेकर जो स्ट्रेटजी बनाती है वो कितनी कारगर होती है। हालांकि ओला इलेक्ट्रिक के मामले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाने का इसका इतिहास अभी काफ़ी छोटा है, इसकी ऑपरेटिंग हिस्ट्री भी छोटी है, तो इसे लेकर कुछ पक्के तौर पे कहा नहीं जा सकता कि ये होल्डिंग लेवल या फिर सब्सिडियरी के लेवल पर आगे चलकर कब और कितने देर बाद मुनाफे में आ सकती है। तीसरा जोखिम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च। कंपनी ने सेबी के पास दाखिल अपने आईपीओ डॉक्यूमेंट्स में बताया कि इसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी पर काफ़ी ज़्यादा निवेश किया हुआ है और आगे भी यह निवेश करना जारी रखेगी। हालांकि कंपनी का यह भी कहना है कि वह इन निवेश पर कितना रिटर्न कमाएगी इसे लेकर अभी कुछ पक्के तौर पर कहा नहीं जा सकता। वैसे बता दें कि आईपीओ के जरिए जो कंपनी फंड जुटाएगी उसमें से भी कुछ हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जाएगा। चौथा जोखिम है सप्लाई और कीमत तय करने में रिस्क। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाने में जो चीज़ें लगती हैं उनकी सप्लाई में रुकावट आने या कीमतें बढ़ने पर ओला इलेक्ट्रिक के ईवी गाड़ियों की कीमत भी बढ़ सकती है। इससे मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी के लिए जो टाइमलाइन पहले से तय की थी कंपनी ने उस पर असर पड़ सकता है। पांचवा जोखिम है सरकार से मिलने वाले इंसेंटिव में बदलाव। केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार की सब्सिडी स्कीमों से ओला इलेक्ट्रिक को काफ़ी फ़ायदा मिला है, साथ ही इसे जीएसटी में भी छूट मिलता है। ओला का कहना है कि अगर सरकार से ये राहत नहीं मिलती है या फिर मिलने में देरी होती है तो इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत बढ़ सकती है। ईवी की कीमतें अगर बढ़ी तो इसका असर इसकी मांग पर भी देखने को मिलेगा और फिर कंपनी को कमाई को भी झटका लग सकता है। छठा जोखिम है क्वालिटी से जुड़े मुद्दे। ओला इलेक्ट्रिक ईवी बनाने के लिए कुछ सामान खुद ही बनाती है तो कुछ सामान विदेशों से मंगाती है, वहीं ये कुछ सामान घरेलू सप्लायर से ही प्रोक्योर करती है। अब कंपनी ने आशंका जताई है कि अगर इनमें से किसी भी कंपोनेंट्स या फिर कच्चे माल की क्वालिटी अच्छी नहीं निकलती है या फिर ईवी की परफॉर्मेंस उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहती है तो फिर कंपनी की इमेज पर निगेटिव असर पड़ेगा और फिर इसकी बिक्री भी प्रभावित हो सकती है। सातवां जोखिम है बैटरी को बदलने का खर्च। ओला की इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि इसकी बैटरी की सेहत कैसी है। अब अगर इसे बदलने का खर्च ग्राहक को महंगा लगा तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री पर भी असर पड़ सकता है। आठवां और आखिरी जोखिम है चार्जिंग से जुड़ा मुद्दा। अभी चूंकि सभी जगहों पे ओला के चार्जिंग स्टेशन नहीं लगे हैं, ऐसे में अगर ओला की ईवी को किसी और कंपनी के चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करने में दिक्कत आती है तो फिर इसका असर इसकी बिक्री पर भी देखने को मिल सकता है, जो कंपनी के लिए जोखिम की बात हो सकती है।
आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।